नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। अभी हमारे साथ हैं मढ़ौरा भाजपा के कद्दावर नेता और भाजपा बिहार प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज कुमार सिंह। और मनोज कुमार सिंह यहाँ मढ़ौरा में मढ़ौरा चूंकि उनका घर भी है, इसलिए मढ़ौरा की राजनीति में अपनी विशेष पकड़ रखते हैं। हम उनसे बातचीत करने आए हैं और कुछ मुद्दे हैं जो मढ़ौरा से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। चूंकि बिहार कार्य समिति के सदस्य हैं, इसलिए पहला सवाल बिहार से। मनोज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। पहला सवाल तो ये कि आप लोग कहते थे कि लालू यादव का सत्ता जो था वो जंगल राज है। आज बिहार में 2 दिन पहले 80 गरीबों के घर जला दिए गए और आप लोगों का क्या मानना है, ये जंगल राज नहीं है? जंगल राज लालू यादव की सत्ता को आप लोग कहते थे, तो ये भी तो जंगल राज है। देखिए, यही तो अंतर है ना, जंगल राज में और कानून के राज में। जो भी लोग उसके दोषी हैं, उस इलाके के पीछे आज पाए जा रहे हैं। 12-14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, जेल जाएंगे, कानून के तहत उनको सजा मिलेगी। अच्छा। तो जंगल राज और कानून के राज में फर्क यही है कि दोषी को जैसे भी पकड़ करके सलाखों के पीछे रखा जाता है। और जंगल राज तो देखा जा रहा था कि डॉक्टर पटना में नहीं हुआ करते थे, जब डॉक्टरों की अपहरण, उसकी गाड़ियों की छिनैती, फिरौती जो था वो सब था। आज तो वो नहीं है। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में आज भी आप सुरक्षा से चल सकते हैं, अपने घर पहुंच सकते हैं। तो जंगल राज और कानून के राज में यही अंतर है। और अपराधी जो होते हैं, तो अपराधी किसी का ये नहीं होता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सब जगह होते हैं, लेकिन उस पर अंकुश कसने वाला सरकार होना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है और उस पर अंकुश लगा रही है और सलाखों के पीछे उन लोगों को भेजी जा रही है। अच्छा, चूंकि आप बिहार की बात करते के बाद हम मढ़ौरा आते हैं। मढ़ौरा में आप यहाँ के राजनीति को बेहतर समझते हैं और आने वाले चुनाव में आप उम्मीदवार बनने की उम्मीद में भी हैं। यहाँ जनसुराज की जो बढ़ती लोकप्रियता को आप कैसे देखते हैं? वो कितनी चुनौती है आप लोगों के लिए, भाजपा के लिए, बिहार के लिए और खासकर मढ़ौरा के लिए? हमको तो नहीं लग रहा है चुनौती का। अभी हम लोग जो सदस्यता अभियान में जो हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, कहीं चर्चा नहीं देख रहा हूं मैं। अच्छा। अब वो एक टीम है, अपना कैसे वो एक चल रहा है, वो उसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल। अब तो शायद घोषणा करने वाले हैं वो, हैं? हाँ, 2 अक्टूबर को पार्टी बन अन्यथा हम जाएगी। लोग नहीं ले रहे हैं, क्यों? हम लोगों के लिए कोई चुनौती है। और कुछ लोग जो हैं, जो किसी कहीं से नहीं मिला जहां स्थान, वहां जा रहे हैं लोग। ठीक है, सब लोग की राजनीतिक आकांक्षा होती है, उसमें वो पार्टी बन रही है, धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग अब कौन कौन जुड़ रहे हैं, वो लगभग हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कौन कैसे जुड़ रहा है। चलिए, उनको शुभकामना है, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने एक इशारा किया कि बिहार मेरी कर्म भूमि रही है और मैं बिहार में ही रहूंगा। और इसको पीके के ट्रम्प कार्ड से जोड़कर देखा जा रहा है कि शायद 2 अक्टूबर को शिवदीप लांडे जनसुराज ज्वाइन करें। उसका कितना फर्क पड़ेगा? लांडे जी के अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, एक अच्छे आईपीएस रहे हैं, जहां भी गए अच्छा काम किए हैं। वो सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सुनते थे। संजोग से उनकी हमारी मुलाकात नहीं है कभी, लेकिन अच्छे अफसर रहे हैं, बिहार के लिए अच्छा काम किए हैं। और वो अब राजनीति के लिए इस्तीफा दिए हैं या किसके लिए है, वो तो समय बताएगा। अब आप कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को शायद वो पीके की पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब जनसुराज वाले ऐसा जो एक क्या कहते हैं, इशारा जो करते हैं, वो इशारा लगता है कि शिवदीप लांडे शायद आ जाए। शिवदीप लांडे साहब के पहले भी कई आईपीएस अधिकारी इस्तीफा दिए हैं, पॉलिटिकल आकांक्षा रखे हुए हैं, पार्टी ज्वाइन नहीं किए या फिर टिकट के कोई इस प्रकार की कोई बातचीत हुई, उसमें वो सक्सेस नहीं हुए। फिर कुछ लोग पांडे की आप बात करते हैं? नहीं है, वो तो है, वो उनके साथ भी और कई जगहों की बात बता रहा हूँ मैं। देश में ऐसी होती है कि लोग राजनीतिक इच्छा रखने वाले लोग पद से इस्तीफा देते हैं, फिर राजनीतिक में अपना सक्रिय होते हैं। कई लोग आगे भी बढ़े हैं, कई लोग फेल्योर भी हुए हैं।
चलिए, चूंकि आपका फ्लाइट है तो आपका बहुत ज्यादा समय तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक सवाल जो आप चूंकि राजपूत जाति से आते हैं और राजपूतों को कोर वोटर माना जाता है भाजपा का, फिर भी मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से एक भी राजपूत सांसद का मंत्री नहीं बनाया जाना कैसे खटकता है? या फिर आप लोग मान चुके हैं कि हम लोग वर्कर हैं और बस वर्कर ही रह पाएंगे? अच्छा नहीं, आपने जो बोला कि राजपूत समाज के लोग कोर वोटर हैं, हमको लगता है कि देश के लोग ही कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तभी तो सरकार है। लेकिन इसमें जब आप नहीं, अगर मुझ- जातिगत बात करें तो एक समय था जब कहा जाता था कि राजपूत और बनिया, ये बनियों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी है। शहरी इलाकों में चूंकि जीत के आते थे, अब पूरे देश में एक तरह से मान्यता है बीजेपी की और इसी चलते उनकी सरकार भी है। लेकिन फिर भी अगर 4-4, 5-5 सांसद देने के बावजूद एक भी सांसद को मंत्री नहीं बनाया जाना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, स्वाभाविक है कि हम लोग कोर वोटर हैं, हम लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे जाति के लोग अग्रसर होकर भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी भी हैं और मंत्री भी हैं। हाँ, संजोग है कि अभी हम लोग की हिस्सेदारी थोड़ी कम है, तो हम लोग जरूर आला अधिकारी को अपने ये संदेश पहुंचाएंगे कि हम लोग घूम रहे हैं, समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई। ठीक है, हम लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रहना तो हमको वही है। हमारा समाज मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और आगे भी समर्थन करता रहेगा। आखिरी सवाल, यहाँ से राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं और 5 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, 1 बार विधायक भी रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में युवा मंत्री के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी। मोदी मंत्रिमंडल में भी उनको स्किल डेवलपमेंट मंत्री बनाया गया था, किसी कारण से उनको बीच में हटना पड़ा था, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। फिर इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना, आपको थोड़ा आश्चर्य नहीं लगता है कि राजीव प्रताप रूडी जैसे तेज तर्रार सांसद को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया? देखिए, हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय राजीव प्रताप रूडी जैसे लोग हमारे सांसद हैं और देश के क्षितिज पर चमकने वाले लोग हैं और चमकते रहते हैं। अब पार्टी का वो निर्णय है कि कैसे उनको मंत्री बनाया गया, फिर ड्रॉप हुए और मैं तो उम्मीद करता हूं कि फिर वो आगे मंत्री बनेंगे और आप लोग भी आशा रखिए आने वाले समय में वो निश्चित रूप से मंत्री बनेंगे। और हिस्सेदारी की जहां तक बात है, तो हिस्सेदारी की हम लोग भी आगे जहां हम लोग का ये बनेगा, संजोग बनेगा, जहां जिस पदाधिकारी से हम लोग की मुलाकात होगी, अगर तो हम लोग ये जरूर बोलेंगे कि हम लोग का भी हिस्सेदारी तो नहीं, लेकिन हमारे दिग्गज नेता हैं बिहार के, जो जिन्होंने लालू यादव जैसे लोगों को हरा करके फिर संसद में गए हैं, तो हम लोग की इच्छा है, आकांक्षा है कि माननीय राजीव प्रताप रूडी जी फिर मंत्री बने। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, उन्होंने लालू यादव को नहीं हराया है। हाँ, उनकी पत्नी को हराया है, पुत्री को हराया है, समधी को हराया है, लेकिन लालू यादव को नहीं हराया। आपको बताता हूँ, देश में लोग जानते हैं लालू यादव को, बिल्कुल। उनके समधी को नहीं जानते, उनकी बेटी को नहीं जानते हैं। लालू यादव के परिवार से जब भी कोई आएगा तो देश कहती है कि लालू यादव से लड़ाई हो रही है। इसमें आप किंतु परंतु का जगह नहीं छोड़ सकते, आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लालू यादव ही यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, लालू यादव से हमारे सांसद माननीय राजीव प्रताप रूडी जी चुनाव लड़ रहे थे और जीत करके सांसद तक पहुंचे। अच्छा, 2025 को क्या देखते हैं? 2025 में मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा या फिर आप लोग नीतीश कुमार के सानिध्य में, नीतीश कुमार के अंडर में रहकर ही सरकार चलाएंगे, या फिर इस बार कुछ परिवर्तन होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पार्टी के आला अधिकारी तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कहाँ होगा, क्या होगा। हम लोग कार्यकर्ता के नाते हम लोगों के आने वाले मुख्यमंत्री भी माननीय नीतीश कुमार जी ही होंगे और हम लोगों की गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ अगर आप चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन उनका एक जो छवि बना हुआ है बिहार में, पलटी मार छवि, तो वो कब पलट जाए? फिर आप सर मान लीजिए जीत भी जाए और पलट के वो राजद की सरकार बना दे। ऐसा आप लोग कहिए, तो समय परिस्थिति की बात होती है
और राजनीति में कुछ लोग कहते हैं कुछ सब कुछ जायज होता है, समय परिस्थिति के साथ कुछ होता है तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और चुनाव में हम लोग मजबूती से काम करेंगे और चुनाव हम लोग जीत करके पार्टी जीतेगी, दोनों पार्टी जीतेगी, गठबंधन जीतेगी, NDA एनडीए सरकार जीतेगी और हम लोग फिर से सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए। अब मैं आपको छोड़े जाता हूं इस सवाल के साथ कि आप कमेंट करके हमारे इस इंटरव्यू के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।